किस देश में बनाया गया पहाड़ों पर पैदल चलने वाला दुनिया का सबसे लंबा केबल ब्रिज? 30 साल में 30 बार एवरेस्ट फतह करने वाला विश्व रिकॉर्ड बनाने वाला नेपाली शेरपा कौन है? किस देश ने बनाई विश्व की सबसे ऊंचाई पर खगोलीय वेधशाला? दुनिया के सर्वाधिक कमाई वाली एथलीट की सूची में किसने अपना नाम चौथी बार शीर्ष पर दर्ज कराया? किस देश के प्रधानमंत्री ने 20 वर्ष बाद अपना पद छोड़ने की घोषणा की है? दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है इस एसीडी करंट जीके चैनल पर। आज है अंतर्राष्ट्रीय करंट जीके का भाग 4। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भारत द्वारा बांग्लादेश के मरीजों के लिए प्रति रोगी रुपये 8 लाख की अधिकतम सीमा के साथ कौन सी योजना शुरू की जाएगी? किसके लिए है? बांग्लादेश के मरीजों के लिए। और 8 लाख की अधिकतम सीमा के साथ कौन सी योजना शुरू की जाएगी? मुक्ति जोधा योजना। इस योजना का नाम है मुक्ति जोधा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन इटली में कहां पर आयोजित हुआ? अभी हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन इटली में आयोजित हुआ। तो इटली के अपुलिया के बोर्गो एग्नाजिया फसानो में 13 से 15 जून 2024 को आयोजित किया गया। यह अपुलिया के बोर्गो एग्नाजिया फसानो में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इटली ने की थी। पोप फ्रांसिस इटली द्वारा आयोजित G7 समिट में शामिल होने वाले पहले पोप बने। पोप फ्रांसिस जो है इटली द्वारा आयोजित G7 समिट में शामिल होने वाले पहले पोप बने। इस शिखर सम्मेलन में भारत की यह 11वीं भागीदारी थी। इस शिखर सम्मेलन में भारत ने 11वीं बार भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य देश कौन कौन से निर्वाचित हुए? तो सुरक्षा परिषद में 5 नए अस्थायी सदस्य निर्वाचित हुए हैं। उसमें से पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और ग्रीस, ये 5 सदस्य अभी अस्थायी तौर पर सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देश निर्वाचित हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वर्ष 2024 के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 120 देश में से भारत का स्थान कौन सा रखा गया है? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 120 देशों में से भारत को 63वां स्थान पर रखा गया है। कौन से स्थान पर रखा गया है? 63वें स्थान पर रखा गया है। पहला स्थान स्वीडन का है तथा निम्नतम स्थान जो है वो कांगो का रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वीडिश थिंक टैंक सीपरी द्वारा विश्व के परमाणु हथियार संपन्न देशों में ताज़ा स्थिति रिपोर्ट 16 जून 2024 के अनुसार जनवरी 2024 तक भारत के पास कितने परमाणु शस्त्र है? विश्व के परमाणु हथियार संपन्न देशों में से भारत के पास कितने परमाणु शस्त्र है जनवरी 2024 तक? तो 172 परमाणु शस्त्र है। 172 परमाणु शस्त्र भारत के पास स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2024 के अनुसार सबसे अधिक लैंगिक समानता वाला देश कौन सा है? वैश्विक लैंगिक अंतर। वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2024 के अनुसार सबसे अधिक लैंगिक समानता वाला देश कौन सा है? आइसलैंड है। सबसे लैंगिक समानता वाला देश है आइसलैंड है। सबसे निम्नतम देश सूडान है तथा भारत का इस सूचकांक में 129वां स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है, पहाड़ों पर पैदल यात्रियों के लिए बनाया गया विश्व का सबसे लंबा केबल ब्रिज कौन से देश में बनाया गया है? ये कहाँ बनाया गया है? क्या सबसे लंबा केबल ब्रिज जो पहाड़ों पर पैदल यात्री चलते हैं उनके लिए? तो हंगरी के सतोरल जोजेली जो कि बुडापेस्ट में है वहाँ पर बनाया गया है।
पहाड़ों पर पैदल यात्रियों के लिए विश्व का सबसे लंबा केबल ब्रिज बनाया गया है हंगरी के सतोरलस जॉर्जली बुडापेस्ट में। यह ब्रिज जो है डैन्यूब नदी के ऊपर निर्मित हुआ है। 700 मीटर लंबा पैदल पुल है जो कि राष्ट्रीय एकता का पुल के नाम से भी जाना जाता है। यह पुल जो है राष्ट्रीय एकता का पुल के नाम से भी जाना जाता है। इस केबल स्टेड ब्रिज को 6 केबल रोप से सपोर्ट किया गया है और इस पुल का डिजाइन जो है प्रसिद्ध वास्तुकार पीटर लैंग द्वारा किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय एकता का पुल के नाम से भी इसको जाना जाता है और इस पुल का डिजाइन किया है पीटर लैंग द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश कौन बना? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो 100वां देश बना है दक्षिण अमेरिका का देश है पैराग्वे। वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बना है। नेक्स्ट प्रश्न है, 123वें फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट में पुरुष और महिला एकल वर्ग के खिताब किसने जीते? तो पुरुष एकल वर्ग में तो स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने यह खिताब जीता है। उन्होंने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। तथा महिला के एकल वर्ग का खिताब पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने इटली के जैस्मिन पाओलिनी को पराजित करके यह खिताब जीता है। तो पुरुष एकल वर्ग में कार्लोस अल्कारेज और महिला एकल वर्ग में इगा स्वियाटेक 131वें फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट के विजेता रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़ी बायो फार्मास्यूटिकल प्रदर्शनी बायो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 के दौरान कहाँ आयोजन की गई? विश्व की सबसे बड़ी बायो फार्मास्यूटिकल प्रदर्शनी के दौरान बायो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया अमेरिका के सैन डिएगो जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। भारत जापान समुद्री युद्धाभ्यास का 8वां संस्करण जून 2024 में जापान के योकोसुका में शुरू हुआ है। यह किस नाम से जाना जाता है? तो यह युद्ध जो है जिमैक्स चॉइस के नाम से जाना जाता है। उत्तरीय अटलांटिक संधि संगठन नाटो का अगला महासचिव 26 जून 2024 को किसे नियुक्त किया गया है? तो मार्क रूटे को। मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव चुना गया है। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन 15 से 16 जून 2024 को कहाँ किया गया था? बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, वहाँ पर यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। दक्षिण अफ्रीका का प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका का प्रतिष्ठित नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनोद गनात्रा को प्रदान किया गया। डेविड चारबोन्यू और सारा सीगर को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वर्ष 2024 का कावली पुरस्कार दिए जाने की घोषणा 12 जून 2024 को की गई है? तो खगोल भौतिकी के क्षेत्र में इन दोनों को कावली पुरस्कार दिया जाने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 112वां सत्र 3 से 14 जून 2024 को कहाँ आयोजित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 112वां सत्र 3 से 14 जून 2024 को कहाँ आयोजित किया गया? जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। नाइजीरिया के लागोस में जून 2024 में संपन्न वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर में किस भारतीय जोड़ी ने महिला युगल ने खिताब जीता? वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर नाइजीरिया के लागोस में जून 2024 को संपन्न हुआ। तो उसमें महिला युगल जो भारतीय जोड़ी थी वो है श्रीजा अकुला और अर्चना कामत।
ने यह खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड के तुर्कू में पावो नूर्मी गेम्स में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में कितनी दूर भाला फेंक स्वर्ण पदक जीता? नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड के तुर्कू में भाला फेंका और इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। तो भाला उसने कितनी दूर फेंका? 85.97 मीटर, 85.97 मीटर दूर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता नीरज चोपड़ा ने। मैक्सिको की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय पहली राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुई? तो क्लॉडिया सैनबॉम, क्लॉडिया सैनबॉम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है। साउथ अफ्रीका के जून 2024 को राष्ट्रपति कौन बने? साउथ अफ्रीका के जून 2024 को राष्ट्रपति बने सिरिल रामाफोसा। आइसलैंड की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी? हल्ला टॉमस डॉटिर, हल्ला टॉमस डॉटिर आइसलैंड की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2024 यूनेस्को गिलर्मो कैनो पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो यह पुरस्कार गाजा में संघर्ष को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार। चक्रवाती तूफान रेमल का नामकरण किस देश ने किया है, जिसने 26 मई 2024 को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को प्रभावित किया था? तो चक्रवाती तूफान रेमल का नामकरण ओमान देश ने किया है, ओमान देश ने किया था, जो कि बहुत ही भयंकर था और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को इसने प्रभावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 77वें कान फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पाम डियोर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? अनोरा को। संयुक्त राष्ट्र में सदस्य बनने के लिए किस देश ने क्वालिफाई किया है? फिलिस्तीन ने। संयुक्त राष्ट्र में सदस्य बनने के लिए किस देश ने क्वालिफाई किया है? हाल ही में फिलिस्तीन ने किया है। ईरान के किस बंदरगाह को 10 साल के अनुबंध द्वारा पूर्ण संचालन का अधिकार भारत के पास आ गया है? तो 10 साल के अनुबंध द्वारा पूर्ण संचालन का अधिकार भारत के पास आ गया है, वो बंदरगाह है ईरान का चाबहार बंदरगाह। यह बंदरगाह भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह है। यह बंदरगाह जो है भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह है। यूएई ने 15 मई 2024 को ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा कितने वर्ष तक के लिए लॉन्च किया है? ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा 10 वर्ष तक के लॉन्च किया गया है। यह वीज़ा पर्यावरण के लिए, यह वीज़ा पर्यावरण के लिए काम करने वाले लोगों के लिए लॉन्च किया गया है। पर्यावरण के लिए काम करने वाले लोगों के लिए 10 वर्ष तक का वीज़ा लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के पहले एआई कानून को मंजूरी किसने दी? पहले एआई कानून को मंजूरी किसने दी? यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने पहले एआई कानून को मंजूरी दी है। फोर्ब्स के सर्वाधिक कमाई करने वाली एथलीट की सूची में शीर्ष स्थान पर ऐसा कौन सा एथलीट है जो चौथी बार इस सूची के शीर्ष पर है? फोर्ब्स के सर्वाधिक कमाई करने वाला एथलीट है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो पुर्तगाल के फुटबॉलर है। इन्होंने इस सूची में चौथी बार अपना नाम शीर्ष पर दर्ज करवाया है, सबसे सर्वाधिक कमाई करने वाला एथलीट। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष प्रदर्शन करने वाला कौन सा संस्थान है? तो भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद है, IIM। भारत का शीर्ष प्रदर्शन करने वाला
है। इस रैंकिंग में पहला स्थान हार्वर्ड विश्वविद्यालय का है। पहला स्थान किसका है? हार्वर्ड विश्वविद्यालय का है। और भारत के अंदर जो पहला स्थान है वो है भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद। यूरोपीय देश स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का कौन सा सदस्य देश बन गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना है स्पेन। संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी द्वारा मई 2024 में जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 में सर्वाधिक धन प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? विश्व प्रवासन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक धन प्रेषण प्राप्त करने वाला देश है भारत। इसके भारत धन प्रेषण प्राप्त करने के मामले में $100 बिलियन के आंकड़े तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। कितने बिलियन? 100 बिलियन तक। विश्व प्रवासन, इसी रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में आपदा के कारण वहां के लोग सर्वाधिक विस्थापित हुए, 80 लाख लोग। पाकिस्तान में आपदा के कारण विस्थापित होने वाले लोग कौन से हैं? कितने हैं? 80 लाख सर्वाधिक विस्थापित हुए हैं। सबसे अधिक 1.60 करोड़ लोग यूक्रेन से विस्थापित हुए हैं। पाकिस्तान से 80 लाख विस्थापित हुए हैं। सबसे अधिक 1.60 करोड़ लोग यूक्रेन से विस्थापित हुए हैं। दुनिया में सबसे अधिक प्रवासी छात्र एशिया से आते हैं। प्रवासी छात्र कहाँ से आते हैं? एशिया से आते हैं। और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी छात्रों के लिए सबसे बड़ा गंतव्य देश अमेरिका है। दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी छात्रों के लिए सबसे बड़ा गंतव्य देश कौन सा है? अमेरिका है। भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में तीसरी बार किस यान से जून 2024 में अंतरिक्ष गई थी? तो बोइंग स्टारलाइनर यान। बोइंग स्टारलाइनर यान। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटेलिजेंट डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी नेटऐप ने क्लाउड जटिलता पर एक रिपोर्ट अप्रैल 2024 में पेश करके कृत्रिम बुद्धिमत्ता की दौड़ में विश्व के शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? इस रिपोर्ट के अनुसार एआई की दौड़ में विश्व के शीर्ष स्थान पर देश है भारत। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के अनुसार 180 देशों में से भारत का स्थान कौन सा है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, तो भारत का स्थान है 159वां। इस सूचकांक के शीर्ष पर है नॉर्वे तथा निम्नतम स्थान है इरिट्रिया का। और पिछली बार जो भारत का स्थान था 161वां स्थान था, तो 2 स्थानों की छलांग लगा के 159वां स्थान प्राप्त किया है 2024 में। दुनिया की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कौन सी है? टोक्यो विश्वविद्यालय अटाकामा वेधशाला। दुनिया की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कौन सी है? टोक्यो विश्वविद्यालय है, जो कि टोक्यो के अटाकामा पे आई हुई है। 18,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो टोक्यो विश्वविद्यालय अटाकामा वेधशाला दुनिया की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जर्मनी की लेखिका जेनी एर्पेनबेक द्वारा रचित और माइकल हाफमैन द्वारा अनुवादित किस पुस्तक को प्रदान किया गया? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जर्मनी की लेखिका जेनी एर्पेनबेक द्वारा रचित है और माइकल हाफमैन द्वारा अनुवादित है। उस पुस्तक का नाम है कैरोस। क्या नाम है उसका? कैरोस। भारतीय मूल के किस अमेरिकी प्रोफेसर को खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उनकी अभूतपूर्व खोजों के लिए वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शॉ पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रोफेसर श्रीनिवास आर कुलकर्णी। प्रोफेसर श्रीनिवास आर कुलकर्णी को शॉ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2027 में होने वाले 10वें फीफा वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा?
2027 में होने वाले 10वें फीफा पुरस्कार 10वें फीफा वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप, वर्ष 2027 में होने वाले 10वें फीफा वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी ब्राजील देश करेगा। कौन सा देश करेगा? ब्राजील देश करेगा। कनाडा के प्रतिष्ठित मैकगिल विश्वविद्यालय में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से किस भारतीय वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? कनाडा में विश्वविद्यालय क्या है? मैकगिल विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित होने वाली जो भारतीय वैज्ञानिक है वो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन है। वर्ष 2017 में इन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन के उप महानिदेशक का पदभार संभाला था और वर्ष 2019 में उन्हें WHO का पहला मुख्य वैज्ञानिक चुना गया था। 2017 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के उप महानिदेशक का पदभार संभाला था और 2019 में WHO का पहला मुख्य वैज्ञानिक चुना गया था और कनाडा के मैकगिल विश्वविद्यालय में इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। रोम में संपन्न हुए इटालियन ओपन टेनिस में, कहाँ पर संपन्न हुआ? रोम में संपन्न हुए इटालियन ओपन टेनिस में पुरुषों का एकल खिताब और महिला का एकल खिताब किसने जीता? तो पुरुषों का एकल खिताब जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने चिली के निकोलस जेरी को हराकर जीता। महिलाओं का एकल खिताब पोलैंड की इगा शिव्याटेक ने बेलारूस की आर्यना सबालिका को हराकर जीता। तो रोम में संपन्न हुए इटालियन ओपन टेनिस में पुरुष के विजेता बने अलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी के और महिला वर्ग में विजेता बने पोलैंड की इगा श्वियाटेक। बैंकॉक में संपन्न थाईलैंड ओपन में किस भारतीय युगल जोड़ी ने युगल खिताब जीता? बैंकॉक में संपन्न थाईलैंड ओपन में भारतीय युगल जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, सात्विक और चिराग शेट्टी ने थाईलैंड में भारतीय युगल जोड़ी ने युगल खिताब जीता। वियतनाम का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? जनरल टू लैम को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। मई 2024 को 46वें अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक ATCM 46 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? भारत द्वारा की गई। ईरान के किस राष्ट्रपति का 20 मई 2024 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया? इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया, जो कि ईरान के राष्ट्रपति थे। मिस्र का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? अब्देल फतह अल सीसी को मिस्र का राष्ट्रपति चुना गया है। किस देश के प्रधानमंत्री ने 20 वर्ष बाद 15 मई 2024 को अपना पद छोड़ने की घोषणा की है? तो ऐसा कभी कभी देखने को मिलता है जो अपना पद छोड़ रहा है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग ने अपना पद छोड़ा है। ये 72 वर्ष के हैं और 12 अगस्त 2004 को सिंगापुर के 30वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 12 अगस्त 2004 को सिंगापुर के 30वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और अब उन्होंने अपना पद छोड़ा है। अब उनके स्थान पर उप प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉग ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री का पद संभाला है। महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? महासागर दशक सम्मेलन बार्सिलोना स्पेन में आयोजित हुआ। यह स्पेन द्वारा आयोजित किया गया है तथा इसका विषय था डिलीवरिंग द साइंस वी नीड फॉर द ओशियंस वी वांट था। इसका विषय था डिलीवरिंग द साइंस वी नीड फॉर
द ओशियंस वी वांट था। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च में भारत का कौन सा स्थान है? सैन्य खर्च में भारत का स्थान चौथा है। ग्लोबल डिफेंस एक्सपेंडिचर की इस साल की रैंकिंग में भारत सैन्य खर्च के मामले में दुनिया भर में चौथे स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर अमेरिका रहा है, दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर रूस है और चौथे स्थान पर भारत है। ये रिपोर्ट जो है स्टॉक ऑन इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड और न्यू साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी द्वारा पहली बार जारी की गई वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का स्थान है 10वां। पहला स्थान रूस का है, दूसरा यूक्रेन का है और तीसरा स्थान चीन का है। इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? नेपाल। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? बांग्लादेश। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप की मेजबानी बांग्लादेश कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिवस को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पास किया है? 25 मई को। 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन मई 2024 में कहाँ किया गया? विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन रॉटरडैम नीदरलैंड्स में इसका आयोजन किया गया था। नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 में कौन सा भारतीय संगठन सम्मानित हुआ है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलुरु का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज नेशनल मंडेला पुरस्कार 2024 में सम्मानित हुआ। IWF विश्व युद्ध भारोत्तोलन चैंपियनशिप जो पेरू के लीमा में मई 2024 में हुआ था, उसमें किस भारोत्तोलक ने पुरुषों के 73 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय होने का गौरव प्राप्त किया? वेदव्रत बराली ने। भारत के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय है वेदव्रत बराली। किस नेपाली शेरपा ने 30 वर्ष में 30वीं बार माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई कर अपना ही रिकॉर्ड 22 मई 2024 को तोड़ा? 30 वर्ष में 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं कामी रीता, नेपाली शेरपा। किस देश की चिकित्सा नीति के बदलाव में वहां भारतीय छात्रों को नीट परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सीधा प्रवेश मिलेगा? कौन सा देश है जहां पे भारतीय छात्रों को नीट परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सीधा प्रवेश मिलेगा? फिलीपींस में। हलमोरा द्वीप में स्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी किस देश में है जो हाल ही में सक्रिय होने के कारण चर्चा में रहा? हलमाहेरा द्वीप में स्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी तो यह इंडोनेशिया में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जून 2024 में घोषित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जून 2024 में घोषित किया गया है? वर्ष 2025 को। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी है? अच्छी लगी है तो आप इसको जरूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। करंट जीके के इस क्रम के अंदर अपने राजस्थान करंट जीके की क्लास चल रही है, इंडिया करंट जीके की क्लास चल रही है और अंतर्राष्ट्रीय करंट जीके की क्लास चल रही है और साथ में बेसिक गणित की भी इस वीडियो पर आपको, इस चैनल पर आपको क्लास देखने को मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ज़्यादा लोगों को फायदा पहुंचा सके। धन्यवाद।